बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि पर्दे के पीछे अब एक नए खेल का आगाज़ हो चुका है और ये खेल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर मुक़तदरा खेलेगी। खबर यह है कि PTI और इमरान खान साहब की बहनों ने यह फैसला कर लिया है कि अब मुक़तदरा पर तनकीद नहीं करनी, ताकतवर शख्सियात के नाम नहीं लेने और सारी तनकीद का रुख कर देना है नून लीग हुकूमत की जानिब। इमरान खान साहब की बहनों ने भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी। मेरे पास खबर है, खबर की बुनियाद पर मैं आपके साथ इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ और वो खबर मैं आपको दूंगा कि बहनों ने भी ये चीज़ डिसाइड कर ली है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि शहबाज शरीफ को हटाने के लिए 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। नंबर 1 अदम एतमाद तैयार है, नंबर 2 तौहीन अदालत वो भी तैयार है। अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अक्टूबर से पहले पहले शहबाज शरीफ के अगेंस्ट ये दोनों महाज गर्म होने जा रहे हैं। आम 3 तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि इमरान खान साहब पर नज़र रखी जाए। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो चाहने वाले हैं ना, या उनको मशवरे देने वाले, वो ये कह रहे हैं कि अब आपने इमरान खान साहब पर नज़र रखनी है। भी सवाल ये, इमरान खान तो हुकूमत की ही कस्टडी में है ना, वो जेल में है, तो इमरान खान साहब पर क्यों नज़र रखने का कहा जा रहा है? मामलात गड़बड़ हो गए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब पर नज़र रखें। खबर क्या है आपके साथ शेयर करूंगा। रेड वारंट भी जारी हो गए हैं आलमी सतह पर। ये रेड वारंट किसके जारी हुए हैं? और वो ताकतवर शख्सियत जो ये समझती थी कि किसी के शिकंजे में वो नहीं आएगी, उसके रेड वारंट जारी हुए हैं। अहम 3 तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, इसकी सपोर्ट में एक बहुत बड़ी जो तहरीक है ना, वो PTI से हट कर चलने जा रही है। एक तो PTI है ना जो तहरीक चलाएगी लॉन्ग मार्च के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट वो चला रही है, लेकिन एक मदद पहुंचने वाली है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ी मूवमेंट की शक्ल में, और वो मूवमेंट PTI नहीं चलाएगी, वो कोई और इत्तेहाद होगा जो चलाएगा, और वो इत्तेहाद कोई पॉलिटिकल जमात भी नहीं होगी। मसलन अगर आप ये समझे कि मौलाना फजल रहमान होंगे, नहीं, वो नहीं होंगे। ये कोई एक और बड़ी जो है वो ताकतवर इत्तेहाद होगा जो PTI को ज्वाइन करेगा और उनको सपोर्ट करेगा। अहम 3 तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर आप साथ में शेयर करता चलूँ जी कि पर्दे के पीछे मामलात बहुत हद तक तब्दील हो चुके हैं। मुक़तदरा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब की बहनें एक पेज पर आ गए हैं। किस मामले पर एक पेज पर आ गए हैं? 2 खबरें आपके सामने रखता हूँ, इससे आपको सारा मामला जो है, सारा मुद्दा समझ में आ जाएगा। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कल पार्टी का जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, वो होती है, और इस मीटिंग के बाद ये फैसला किया जाता है कि हम मुक़तदरा पर तनकीद नहीं करेंगे और सारी तनकीदों का जो रुख है हमारा हुकूमत की तरफ होगा। सारी तहरीक, सारा जोर अब हम हुकूमत के ख़िलाफ़ लगाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उस मीटिंग में डिसाइड होता है, और उस मीटिंग में सुहेल आफरीदी भी मौजूद होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, राय तो अक्सरियत थी, कुछ ने मुखालफत भी की, लेकिन फिर फैसला तो वही होता है ना जो अक्सरियत की राय होती है। तो फैसला ये कर लिया गया है। किस मामले पर यह फैसला किया गया? इमरान खान साहब को जो शिफ्ट किया गया अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल और अलशिफा हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया, तो इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी गुस्से में है, अवाम में भी गुस्सा है। अब आप देख भी रहे होंगे मीडिया में भी सारी जो तनकीद है, सारा जो बयानिया है वो किसके अगेंस्ट बन रहा है? मुक़तदरा का कहीं पर भी जिक्र नहीं आ रहा, सारा बयानिया बन रहा है नून लीग के अगेंस्ट। जाहिर सी बात है, नून लीग भी इसमें शामिल है, मतलब वो कोई दूध की धुली तो नहीं हुई है, लेकिन ये तय कर लिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। तो इस मामले पर सेटलमेंट हो चुकी हुई है, और फिर सुहेल आफरीदी का ये गारंटी देना, जाहिर सी बात है, प्रीवियस जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं, आगे होने वाली हैपनिंग से उनका लिंक होता है। ये वैसे ही सुहेल आफरीदी ने इमरान खान साहब की बहनों ने अंडरटेकिंग नहीं दी थी कि हम तनकीद नहीं करेंगे, तो उसकी अगली जो कड़ी है वो ये निकली है कि PTI ने बतौर जमात ये फैसला कर लिया कि हम अब मुक़तदरा पर, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं करेंगे। नून लीग पर अब जो है वो हमने उसको पकड़ना है और उसको हमने नहीं छोड़ना। नंबर 1 तो ये हो गया PTI की क़यादत पार्टी की सतह पर। अब मैं आता हूँ इमरान खान साहब की बहनों के मामले पर। जैसी बात है, फिर सवाल ये भी ना, इमरान खान साहब की बहनों ने भी फैसला कर लिया। जी हाँ, कैसे फैसला कर लिया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर हो चुकी है। आज हफ्ता है, दरख्वास्त दायर हो सकती है, होनी कल चाहिए थी लेकिन आज हुई है। और इसकी भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि कल क्यों नहीं की गई है। PTI ने तो, वकला ने तो ये कहा ना जी कि बहुत सारे हमने नुकात शामिल करने थे, इस वजह से हमें टाइम चाहिए था। इसकी रीज़न ये नहीं है, इसकी रीज़न कुछ और है। सब कुछ पहले से डिसाइड था। कैसे, वो भी बताता हूँ मैं आपको।
इमरान खान साहब की बहनों ने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है ना, इसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं है, मोहसिन नकवी का इसमें नाम नहीं है। शहबाज शरीफ के अगेंस्ट तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त दायर हुई है और बाकी जो शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा हैं, जो लीगी वुज़रा वगैरह हैं। अब नाज़रीन, हुकूमत के जो कुछ अहम रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि देखें, इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल करना था, सिक्योरिटी का मसला था, तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो इदारे होते हैं। वो तो कहते हैं जी कि सिक्योरिटी तो इदारों ने फराम करनी, उस वजह से नहीं शिफ्ट किया गया। यहाँ पर बहनें मोहसिन नकवी के अगेंस्ट नहीं करती। देखें, वज़ीर दाखिला इस वक्त कौन है? मोहसिन नकवी है ना, शिफा हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करना था, तो मोहसिन नकवी के अगेंस्ट उनका नाम नहीं आता। और फिर बहनें गारंटी भी देती हैं हम बाहर आकर नाम नहीं लेंगी, ठीक है। अब एक और ख़बर सुने इसमें कि सितंबर के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब को दोबारा शिफ्ट किया जाएगा अलशिफा हॉस्पिटल। अलशिफा हॉस्पिटल दोबारा शिफ्ट किया जाएगा, तो यानी कि बहनों के भी इस हद तक मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ें वो हो गई हैं या उन्हें कन्विंस किया गया है, जो भी मामला है कि वो भी जो दरख्वास्त दायर कर रही हैं किसके अगेंस्ट, शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगे। अब नाज़रीन, खबर ये है कि शहबाज शरीफ से कहा गया था कि काबीना में तब्दीलियाँ करें, नहीं की गई। अब शहबाज शरीफ को फारिग करके बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है डॉट कनेक्टिंग से पूरी की पूरी काबीना ही तब्दील होगी। अब इसमें कैच ये है नाज़रीन कि शहबाज शरीफ को हटाने के लिए एक रास्ता तौहीन अदालत और दूसरा रास्ता अदम एतमादी, दोनों रास्ते खोल दिए गए हैं और मुर्तकिब भी हो चुके हैं तौहीन अदालत के। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। और फिर जो मैंने बात की कि कल दरख्वास्त जुम्मे वाले दिन दायर हो सकती थी, क्योंकि आज अगर दरख्वास्त दायर हुई है तो मंडे को तो बेंच ही अवेलेबल नहीं, अगला पूरा हफ्ता बेंच अवेलेबल नहीं है। तो इसके पीछे जो डॉट कनेक्टिंग से कहानी समझ में आती है ना कि नेक्स्ट वीक केस की अगर समाप्त नहीं होती, उससे नेक्स्ट वीक होती है। तो फिर जो आपको मैंने खबर दी कि भाई अगले महीने के पहले हफ्ते में या इसी महीने के आखिरी हफ्ते में इमरान खान साहब को शिफ्ट दोबारा से किया जाएगा, तो अब आप डॉट कनेक्ट करेंगे, दरख्वास्त पर जो समाप्त होगी वो भी नेक्स्ट वीक में नहीं होगी, उससे नेक्स्ट वीक बेंच अवेलेबल जब होगा तब होगी। तो बेंच भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि चीज़ें पहले से ही मालूम थी, ठीक है। तो कल भी दरख्वास्त दायर हो सकती थी, कोई इसमें ऐसी वो चीज़ नहीं थी कि इतनी बड़ी वकला की टीम है जी कि उनको टाइम चाहिए, भी उसी दिन हो सकती थी, उसी दिन समाप्त भी हो सकती थी। तो बहरहाल क्या है, नून लीग के अगेंस्ट एक महाज गर्म हो चुका है। नून लीग की पकड़ हो चुकी है तौहीन अदालत के मामले पर, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ की। दूसरे नंबर पर मैं आता हूँ, अदम एतमाद का रास्ता कैसे खुला है। पीपल्स पार्टी ने ये अब पार्टी के अंदर मशवरे दिए जा रहे हैं और ये डिसाइड किया जा रहा है, हतमी फैसला नहीं हुआ लेकिन डिसाइड किया जा रहा है कि अब हमें हुकूमत का साथ छोड़ देना चाहिए और हमें अपोजिशन को साथ मिलाना चाहिए और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट अदम एतमाद लानी चाहिए और उन्हें हटाया जाना चाहिए। और बिलावल जरदारी भी गुस्से में है, जो आज़ाद कश्मीर का मामला, और वो कह चुके हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टिक वो बयान उन्होंने वैसे ही नहीं दिया था, उसके पीछे पूरी कहानी थी, पूरी रीज़न थी। और रीज़न ये है जी कि अदम एतमाद का रास्ता भी खुल गया शहबाज शरीफ के अगेंस्ट और पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाएगी। ज़ाहिर सी बात है, सूरत में पीटीआई साथ देगी, मौलाना फजल रहमान साथ देंगे, और अगर ये नहीं होता तो फिर तौहीन अदालत तो दायर हो चुकी है, तो अदालतों के ज़रिए भी फारिग कर दिया जाएगा। तो अब ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है, मकसद भी आपको समझा देता हूँ जी कि मुक़्तदरा इससे क्या चीफ जो है वो करना चाह रही है। 28वीं तरमीम का दबाव है जी कि करें ही करें। नून लीग पीपल्स पार्टी की मौत है कि 28वीं तरमीम करें। तो शहबाज शरीफ को काबीना का भी कहा गया था, नहीं माना गया, तो ये दिखा दिया गया, खान साहब का एक ट्रेलर दिखा दिया गया है। फिर उसके बाद डॉक्टर शाहिद मसूद ये खबर देते हैं कि और कहते हैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों को ये कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि आपने इमरान खान साहब पर नज़र रखनी है। कल उन्होंने अपना प्रोग्राम किया और एक सेगमेंट पूरा उन्होंने इस पर लगाया है, बड़ा जोर देकर उन्होंने ये बात की और फिर ये भी बताया कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो मैंने तब उनको ये कहा था कि आप शहबाज शरीफ के ऊपर नज़र रखें। मैंने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया था और फिर आप देखेंगे शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गया, अदम एतमाद और सारा कुछ, वो डिग्गी की मुलाकातें, सारा मामला खुल गया। तो अब वो ये तासुर दे रहे हैं जी कि आप इमरान खान साहब के ऊपर जो नज़र है वो रखें। तासुर क्या दिया जा रहा है जी कि आप कोई इमरान खान साहब से जो मामलात है ना वो तय हो रहे हैं। अब नाज़रीन, जो इमरान खान साहब से मुलाकात का ये गारंटी वाला मामला भी था, ये भी खान साहब के कहने पर नहीं होता। जैसे बहनों ने खुद ये जो चीज़ है ना वो कि उनको ये था जी कि इमरान खान साहब का जो है वो इलाज होना चाहिए, उनकी सेहत कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इवन के पब्लिक, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स ये कहते हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं ना मेरे नाम के साथ ये ना लगे कि भाई इसने भी नवाज शरीफ वाला रास्ता इस्तेमाल कर लिया है या इसने भी कोई डील जो है वो कर लिया, ये किसी किस्म की कोई सेटलमेंट इस्तेमाल कर लिया। इमरान खान साहब के सपोर्टर अवाम खुद ये कहती है कि भाई आपकी सेहत का मसला, आप बेशक डील करके बाहर आ जाएं, एक मरतबा सेहत ठीक हो जाए, आप बाहर आ जाए, फिर आप जो है वो दोबारा से इनको तुन के रख दें, हम आपके साथ हैं।
यानी कि अब सूरत हाल ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी है कि इमरान खान साहब डील भी करते हैं, कोई सेटलमेंट भी करते हैं, तो भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी। लोग खुद इमरान खान साहब को कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब फिर भी अपने नज़रिए और रसूल के ऊपर डटे हुए हैं। तो ये जी इस वक्त पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो मैं इंटरप्रेट कर पाए और आपके सामने मैंने रख दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी कल अपोजिशन जमातों यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इनका उन्होंने अपने घर में अशाइया रखा था, अशाइया दिया यानी कि डिनर दिया। और फिर उसके बाद मौलाना साहब ये कहते हैं हमने फैसला किया कि हम सारे मिलकर चलेंगे। मौलाना फजल रहमान कभी भी गर्म ज़मीन के ऊपर पाँव नहीं रखते हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। और जब भी हुकूमत के अगेंस्ट कोई हरकत होगी ना, तो आपने मौलाना साहब पर नज़र रखनी है कि मौलाना साहब जो है वो क्या कर रहे हैं। तो वो पिछले दिनों भी उन्होंने थोड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और अब भी वो कि हम ये अपोजिशन के साथ मिलकर चलेंगे, हम सारे मिलकर चलेंगे, ये उन्होंने फ़ैसला मौलाना फजल रहमान जो है वो ये कल जो डिनर दिया उसमें उन्होंने ये जो फ़ैसला है ना वो किया है। तो हुकूमत के अगेंस्ट ये पहला कदम उठ गया है मौलाना फजल रहमान की शक्ल में भी, जी का जाना ठहर गया है। ये बात कन्फर्म है, बहुत सारे लोग अक्टूबर की भी जो खबर है वो दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक और ख़बर भी दूँ कि हामिद मीर साहब, डॉट कनेक्टिंग है ना, हामिद मीर साहब क्या कहते हैं जी, अच्छा सॉरी, ये मैं थोड़ा अपने नोट्स में देख रहा था। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन के साथ मिलकर शहबाज को हटा लें। ये हामिद मीर साहब दावा जो है वो कर रहे हैं। अब आप सारी डॉट कनेक्टिंग करें, मौलाना साहब का एक्टिव होना, इमरान खान साहब के हवाले से खबर, अदम एतमाद की तहरीक, तौहीन अदालत, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हो रही हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला करना कि मुक़्तदरा के ऊपर हम तनकीद नहीं करेंगे, हुकूमत पर करेंगे। अच्छा, इसका ना एक और एंगल भी है, बहुत सारे लोग तो इस तरह से भी इसको जोड़ रहे हैं ना, आप भी ये समझ रहे होंगे कि शायद कोई मामला तय हो गए हैं। इसका एक और एंगल भी ये है ना कि मुक़्तदरा अगर इस हुकूमत से जान छुड़वाना चाहती है ना, तो हम क्यों मुक़्तदरा के ऊपर तनकीद करके तो नून लीग को मौका दें कि वो जाकर मुक़्तदरा के मतलब फिर से पाँव पकड़े, कहे जी कि देखें ना वो पीटीआई भी तो आपके ऊपर तनकीद कर रही है, खान आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम खामोश कर जाते हैं, बहनें भी खामोश कर जाती हैं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। एक मतलब वो तो फारिग होना, इमरान खान बाहर आए तो फिर सबसे जो है वो निपटा जाएगा। ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, मैं समझता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। सियासत है, आप बिल्कुल इस तरीके से करें कि ये तो ये साइड पर हों, इनको फारग करें, फिर खान साहब आएँ, फिर उसके बाद उनसे भी जो है वो निपटा जाए। ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, मतलब मेरा गुमान है ये, लेकिन आप भी इस पर अपनी राय का जो इजहार है वो करें। ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें तो यही हो रही है ना, हैपनिंग्स तो यही है ना, आपके सामने हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मैं कोई मतलब है कि ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाज़ लोग सवाल फिर करते हैं जी कि आप ये खबर दे रहे हैं, आपके पास कैसे, ये रिपोर्टेड चीज़ें, उसके ऊपर मैंने डॉट कनेक्टिंग कर दी, अपना तजिया जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तीन मामलात हो गए। माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है उसे एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने जा रही है। ये खबर क्या है? खबर ये है कि किसानों का इत्तेहाद, जिन्होंने पिछले दिनों मरीम नवाज़ से कहा था जी कि आपके साथ तो नहीं चल सकते, आप इस्तीफ़ा दें, मरीम नवाज़ का इस्तीफ़ा मांग लिया था, वो किसान इत्तेहाद मिलियन मार्च करने का ऐलान करता है। मिलियन मार्च, और ये मिलियन मार्च कहाँ होगा? रावलपिंडी और इस्लामाबाद में होगा। खबर सुनिएगा गौर से, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मिलियन मार्च होगा किसानों का। ये किसी जमात से नहीं है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, किसी भी जमात से नहीं है। और तारीख क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 25 सितंबर, यानी कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ही रावलपिंडी इस्लामाबाद में मिलियन मार्च किया जाएगा किसानों की जानिब से। अब आप देख लें कि पीटीआई तो 27 को आएगी तो आएगी ना, उससे पहले ही माहौल यहाँ पर गर्म हो चुका हुआ होगा, स्टेज सेट किया गया होगा, और ज़ाहिर सी बात है पीटीआई यहाँ पर आएगी, उधर से किसान कर रहे होंगे, तो मिल भी जाएंगे, दोनों को ही फ़ायदा हो जाएगा कि कामयाब शो जो है वो दोनों तरफ से ही हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी मदद है। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है मिलाने को तो पाकिस्तान में फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है, कोई ऐसी मुतहरिक नहीं होता जो हम अगर हिस्ट्री को देखें, चीज़ों को देखें, तो फिर ये कहा जा सकता है कि इनको भी कहीं मुक़्तदरा तो नहीं मुतहरिक कर रही जी कि ज़रा आप भी हो जाएँ, इनके ऊपर मज़ीद जो दबाव वो डाला जाए। खैर वैसे इनका एहतजाज तो मेरिट पर ही है, मरीम नवाज़ से भी इन्होंने इस्तीफ़ा मांगा हुआ है, और कहते हैं मुतालबा तो इनको यही है ना, जो गंदम महंगी हो रही है, बाहर से आप मंगवा रहे हैं जी, अपने किसानों को गंदम जो है वो ख़रीद नहीं रहे हैं। रीज़न्स तो वैलिड है ना, ऐसा नहीं है कि रीज़न्स वैलिड नहीं है, लेकिन इशारे के बगैर कोई चीज़ें होती नहीं हैं, या सपोर्ट के बगैर ना। पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है किस तरह से मामलात वगैरह जो है वो आगे चल रहे होते हैं।
तो पीटीआई के लॉन्ग मार्च आने से पहले माहौल गर्म हो चुका हुआ होगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, और ऊपर से पीटीआई का लॉन्ग मार्च 27 सितंबर को होने जा रहा है। और फिर अगर इमरान खान साहब अलशिफा होते हैं, और इमरान खान साहब कह चुके हैं मूवमेंट जो है वो तेज़ करो, डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं जी इमरान खान साहब पर नज़र रखें, जरदारी और शहबाज को कह रहे हैं कि दिन आपके गिने जा चुके हैं, बिलावल जरदारी भी ये बात कर रहे हैं, तो जी का जाना ठहर गया है। अब इससे ज़्यादा और क्या मैं समझता हूँ कि कन्फर्मेशन या जो दलाइल हैं वो हो सकते हैं, सारी चीज़ों के दलाइल आपके सामने रख दिए। आखिर में आपको बताऊँ जी कि रेड वारंट जारी हुए हैं, और रेड वारंट जारी हुए हैं नेतन्याहू के, और ये रेड वारंट जारी किए गए हैं तुर्की की जानिब से। मेरे ख्याल से गालबन आलमी अदालत ने भी जारी किए थे रेड वारंट, और जो ज़ोहरान ममदानी हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर आएंगे तो उनको रेड वारंट है तो हम गिरफ़्तार करेंगे। तो यहाँ अब क्या हो रहा है जी कि तुर्की ने भी रेड वारंट जारी कर दिए हैं। आलमी सतह पर जो हालात हैं, अमेरिका मुकम्मल तौर पर लेट चुका हुआ है, लेट चुका ऐसे है कि वो शिकस्त खुर्दा हो चुका है। बस अब अपनी बची सची जो है ना उसको मतलब समेटने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने नया ऐलान किया जी कि मैं मज़ीद माशी पाबंदियाँ ईरान पर लगाऊंगा, और जो फिर भी ईरान के साथ कोई ट्रेड वगैरह करेंगे उन पर भी बदतरीन माशी जो पाबंदियाँ वो लगाएंगे। भी लगा ले, आगे आपने क्या कर लिया, पहले फ़ेज़ में जो जंग हुई वो आप हारे बुरी तरीके से, ज़िल्लत में इस तरीके से आप हारे, MOU हुआ, फेस सेविंग मिली, उसके बाद दोबारा आपने हमला कर दिया, दोबारा हमले के बाद कोई MOU नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप दुम दबा कर भागे, और पहले भी जब मुज़ाकरात चल रहे थे तब आपने हमला किया। तो ईरान जो है वो डट गया है अमेरिका के सामने, और देख लें अमेरिका की क्या सूरत हाल होगी। ऊपर से नेतन्याहू के भी रेड वारंट जो है वो जारी हो गया, और तुर्की भी अब इस मामले में बीच में मैदान में आ गया और उसने रेड वारंट जारी कर दिए हैं। खलीजी ममालिक वो अलहदा खड़े हो गए हैं कि नहीं भाई अब हम अपनी बेसिस नहीं देंगे, बेसिस देंगे तो ईरान ने तो फिर हमें नहीं छोड़ना, आप तो यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर तो भाग जाएंगे, आप पहले ही यहाँ से भागें। जो मुआहदा हुआ है मक्का मुआहदा पाकिस्तान तुर्की सऊदीया के दरमियान, वो भी डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने हैं। ये चीज़ आज कुछ आम दिन तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।